राधे राधे। दोस्तों, आज के इस बहुत ही खास वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे निरंतर श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्ययन करते रहने से मेरे मन को शांति मिली। बहुत ज़्यादा एंजाइटी और घबराहट होना बिल्कुल आम सी बात थी। कई शारीरिक दिक्कतें भी थी, परंतु उसके अलावा मन को शांत रखना नामुमकिन सा लगता था। ऐसा लगता था कि मैं कहीं एक जगह बैठ ही नहीं सकती, किसी एक चीज़ पे फोकस कर ही नहीं सकती। परंतु कैसे जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी का निरंतर अध्ययन किया, अपने गुरुजनों की वाणी सुनी, तब समझ आया कि मन को जो हम पांचों इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वही मन का भोजन है। इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा तामसिक या राजसिक भोगों का सेवन करोगे तो मन को कभी भी शांत नहीं रख पाओगे। कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जो मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी में जब पढ़े तब मुझे समझ आया कि हमने इस झूठी दुनिया में कौन सी बातें पकड़ के रखी थी और वास्तव में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर भगवान ने जोर देने की बात कही है। जैसे शुरुआत में अर्जुन कहते हैं कि ये सब मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार दूं। इस पर भगवान कहते हैं कि तुम मारो या ना मारो, इनका अंत तो निश्चित ही है। तुम नहीं मारोगे तो काल इन्हें मार देगा। काल यानी समय जो भगवान के ही अधीन है। इस प्रकार भगवान उसे समझाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ चेंज होता रहता है और इस चेंज को जो जितनी जल्दी अडैप्ट कर ले वो अपनी ज़िंदगी में उतना ही जल्दी आगे बढ़ जाता है। वरना आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो समय तो बहुत आगे निकल गया परंतु वो अभी भी वहीं खड़े हैं। सबसे ज़रूरी लेसन जो मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्ययन करने से सीखा वो यही कि यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है। किसी भी चीज़ से लगाव मत रखो। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं तो मैं तो बिल्कुल एक सेंसिटिव और एकदम जैसे इमेच्योर टाइप की बच्ची होती है ना, हर छोटी से छोटी चीज़ पे मैं लगाव रख लेती थी क्योंकि उस समय भगवान का भजन नहीं था। इसीलिए इसी परिवर्तनशील दुनिया में मैं निश्चित चीजें ढूंढती थी। इतनी तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ये हुआ, इतने बजे गए थे, ये मेरी फेवरेट चीज है। इस तरह की मूर्खता में मैं फंसी हुई थी क्योंकि इस बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि आप जिन भी चीज़ों को समेट रहे हो, बटोर रहे हो, वो हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि समय की गणना मत करो कि ये साल ये हुआ था, आज से 5 साल पहले मैं कॉलेज जाती थी, 2 साल पहले ये हुआ था। ये सब सोचने की मूर्खता मत करो क्योंकि ये सब कुछ टेम्परेरी है, सब चेंज होता जाता है। जो हुआ उसके बारे में बैठ के सोचना और उसका गणित लगाना, उससे आपके समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। ये तो बात हुई चीज़ों की और उपलब्धियों की। बिल्कुल इसी प्रकार लोगों से भी किसी भी तरह का मोह मत रखो। मैंने अपने जीवन में ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो अपने परिजनों से इतना ज़्यादा मोह कर लेते हैं कि जब वो चले जाते हैं तब उनकी स्थिति
बहुत ही दयनीय हो जाती है। वो पूरे समय उन्हीं के बारे में सोचते हैं। इस तरह जो व्यक्ति थोड़े समय के लिए आपके जीवन में आया और एक निश्चित अवधि पर चला गया, उसके बारे में सोच के आप अपने बाकी का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? और इस तरह तो लोग आते ही जाते रहेंगे, तो क्या आप सबके बारे में सोचते रहोगे? ये सोचो कि हमारा मनुष्य जीवन अनमोल है। सभी आएंगे, सभी चले जाएंगे। जिनके साथ आप बचपन में खेले हो, पले हो, बड़े हुए हो, आपके माता पिता, आगे जो संबंधी हैं, सब आते जाते रहेंगे। किसी से भी मोह करके मूर्खता मत करो, उससे आपकी बुद्धि भ्रमित होगी और आप एक ऐसे अवसाद में चले जाओगे कि उसके बाद आपको बाकी चीजें केवल ज्ञान जैसी लगेंगी कि हाँ, ये बात बोलना बहुत आसान है, मेरी जगह आके बैठो, उस भावनात्मक पीड़ा का अनुभव करो, फिर आपको पता चलेगा। वाकई सच बात है। किसी से हमने लगाव कर लिया, उसके बाद किसी परिस्थिति में वो चला गया, उसके बाद उस लगाव की वजह से हमें जो भावनात्मक पीड़ा और मानसिक तनाव होता है, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी वो इतना ज़्यादा होता है कि आप उसके बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए हमारे सभी गुरुजन कहते हैं कि जब तक आपके साथ वो नहीं हुआ, तभी तक उसके पहले ही समझ जाओ, और सबसे विवेकी वही है जो किसी दुर्घटना का इंतजार ना करे और पहले ही जाग जाए। इस प्रकार जब मैंने ये समझा कि सब कुछ टेम्परेरी है, तब अब मैं चीज़ों को जल्दी अडेप्ट करने लगी हूँ और सोचने लगी हूँ कि ठीक है, जब भी कोई घटना होती है तब यही लगता है कि ठीक है, आखिरकार आज नहीं तो कल ये काम होना ही था। यहाँ पर और बाकी बातें छोड़ो, आप जब अपने सारा खेल दिमाग का होता है, बाहर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब अपने मन में ये सोचते हो, आपने अपने मन में जब किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से लगाव रखा ही नहीं, तब वो कितनी भी बदल जाए या ना बदले, उससे आपको अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कई बार अर्जुन को ये समझाया। अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये बताना चाहा कि यहाँ पर सब कुछ टेम्परेरी है। इसके लिए भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया है, अनिश्चितम, यानी यहाँ पर कुछ निश्चित है ही नहीं। अशाश्वतम, यानी कुछ सत्य है ही नहीं, कुछ हमेशा के लिए रहने ही नहीं वाला। जैसे प्रकृति का नियम है कि एक बीज पेड़ बन जाता है, उससे उत्पन्न फल में जो बीज होता है वो फिर अपनी एक नई यात्रा पे निकल जाता है। इसी प्रकार प्रकृति में आपने देखा होगा सब कुछ चलायमान है। आप कभी किसी पेड़ से फल ले लो तो वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मौसम बदलेगा, फिर नए फल आ जाएंगे। किसी पेड़ से फूल ले लो, वो भी दुखी नहीं होगा, उसे पता है प्रकृति द्वारा और ज़्यादा उसे दिया जाएगा। नदी से जल ले लो, वो भी कभी दुखी नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि बहते रहना तो उसका काम ही है। और इस प्रकार आप जल ले भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंततः तो उसे समुद्र में मिलने जाना ही है।
इसी प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन से जो चला गया वो जाने के लिए ही आया था और जो लिखा है वो तो आकर ही रहेगा। इस प्रकार हमें तो बस चलते ही रहना है और जैसे समुद्र से निकली गई बूंद भाप बनती है फिर पानी बन के वापस समुद्र में ही आती है, बिल्कुल इसी प्रकार जीवात्मा भगवान से ही निकली है और भगवान में मिलकर ही हमें विश्राम मिलेगा। इस प्रकार अपने इस जीवन को चलायमान रखो। कितनी भी त्रुटियां हो जाएं, गलतियां हो जाएं, सब काम बिगड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यहाँ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता और हमारा लक्ष्य तो केवल भगवान ही है। जब आप इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं तब आपका मन एकदम शांत हो जाता है। हमारा मन अशांत होता ही इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ की अशाश्वत और अनिश्चित चीज़ों पर आसक्ति कर लेते हैं। जब आप किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं करोगे, आप देखोगे काम बने या बिगड़े, बाहर से शायद हो सकता है आपको कुछ फर्क पड़े, परंतु अंदर से आपका मन उसी शांत अवस्था में रहेगा। और जैसा कहते हैं कि भगवान शांताकारम हैं, इसीलिए उनको भजने में ही शांति मिलती है। उनके स्मरण मात्र में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बात ध्यान रखें और इस प्रकार अपने मन को जब आप पूर्ण ज्ञान से युक्त करते हैं तब आपका मन स्वतः ही शांति की तरफ बढ़ता है। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।